टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, सोर्सेज इन अ हिस्ट्री, यानी कि जो सोर्स है हमारे पास हिस्ट्री के वो क्या क्या है। सोर्सेज इन अ हिस्ट्री, हिंदी में कहते हैं इसको इतिहास के स्रोत, यानी कि इतिहास के सोर्स, या हम कहें सोर्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि हम इतिहास के जो इतिहास कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें हमें मिली जिसके आधार पर हम इतिहास को पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें जिनके बेस्ड पर हमारा इतिहास बना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सोर्स इन अ स्टडी हिस्ट्री आर वेरी क्रूशियल टू हैव अंडरस्टैंड अबाउट इट, यानी कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, समझने के लिए सोर्स की ज़रूरत होती है। इन दिस चैप्टर वी आर स्टडिंग अबाउट द मॉडर्न पीरियड, हम जो बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर मॉडर्न पीरियड की बात कर रहे हैं। वी पीरियड, दिस पीरियड हैज़ प्लेंटी ऑफ सोर्सेज दैट हेल्प अस टू रिकन्स्ट्रक्ट द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, तो जो आधुनिक भारत है उसको तैयार करने के लिए बहुत सारे सोर्स हमारे पास हैं जो इसको बताएंगे, सच एज द लिटरेरी सोर्सेज। ओके, उसके बाद द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर नॉट एज इम्पोर्टेंट फॉर मॉडर्न हिस्ट्री एज इन द स्टडी ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड। देखो जो हमारे पास सबसे आधुनिक काल की अगर हम बात करें या मॉडर्न एज की बात करें, उसके सोर्स के रूप में लिटरेरी सोर्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स हैं वो हमें मदद करते हैं मेडिवल के लिए और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, ना कि मॉडर्न के लिए। बहुत कम मॉडर्न के लिए मददगार होंगे, सबसे ज़्यादा लिटरेरी रिसोर्सेज होंगे। ओके, तो ये लिटरेरी रिसोर्स मीन्स होता क्या है ये देखते हैं। पहला हमारे पास क्या है, लिटरेरी रिसोर्सेज। ओके, लिटरेरी रिसोर्सेज इंक्लूड ऑल रिटन डॉक्यूमेंट, सारे के सारे जितने भी रिटन यानी कि लिखे हुए जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो और डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे गवर्नमेंट बुक्स या सरकार की किताबें उस टाइम की, ठीक है, रिकॉर्ड्स वगैरह, कॉरस्पॉन्डेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, यानी कि कोई पुलिस है, कोई थाना है, कोई न्यायालय है, कोई कोर्ट वगैरह उस टाइम की, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हमारे पास लिटरेरी रिसोर्स कहलाते हैं। ठीक है, ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश सर्वे कंडक्टेड बाय द ब्रिटिश आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स फॉर स्टडिंग द मॉडर्न हिस्ट्री। तो यानी कि जो वो सर्वे करते थे कि कितने लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, या सपोज़ करो एग्जांपल के तौर पे कि इस एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसका सर्वे किया उन्होंने। तो सरकार जो ब्रिटिश थे यहाँ पर जब आए थे वो लोग, जब यहाँ पर उनका शासन था या एडमिनिस्ट्रेट करते थे, तो वो सब चीज़ अपने पास रिकॉर्ड रखते थे कि कितने लोग यहाँ पर हैं, कितनी महिलाएँ, कितने पुरुष हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कौन सी कितनी लैंग्वेज जानते हैं। तो वो सोर्स हमारे बहुत ज़्यादा मदद करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। ओके, उसके बाद गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड्स, जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड्स मीन्स द वेरी practice of maintain records of the events and happening in the systematic manner began during the Mughal rule. Later during the British rule also this practice was followed systematically. Records of the every such official decisions, meetings, inclusion reaches by the administrative and other senior authorities have been kept preserved. During the British rule there were special record rooms to keep a record for every decision taken by the legislature, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल बॉडीज़। तो देखो जो गवर्नमेंट होती है वो सारे के सारे, हम गवर्नमेंट की तीन खास चीज़ें पढ़ते हैं, एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों के माध्यम से जो सरकार काम करती है, यानी कि जुडिशरी मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एग्जीक्यूटिव मींस यानी कि एग्जैक्ट सरकार, ओके, लेजिस्लेचर मींस जैसे कि हमारी पार्लियामेंट होती है। तो उस टाइम पर भी ऐसे जो रिकॉर्ड्स थे वो सारे के सारे क्या होते हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर शामिल होते हैं। मान लो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रूल बना रही थी हमारे पास, हमारे सरकार के लिए, हमारे भारत के लिए, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स हैं। ओके, तो इसको हम गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड्स बोलेंगे। उसके बाद सर्वे रिपोर्ट्स, तो जैसे मेरा सर्वे मीन्स क्या होता है, आप कर देते हो, आप घर पे कुछ ना कुछ सर्वे करने के लिए आते रहते हैं, कितने लोग यहाँ पर हैं, कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने चाइल्ड हैं, वगैरह वगैरह। तो सारा सर्वे उस टाइम पर भी होता था और वो सारी इन्फॉर्मेशन अंग्रेज भी रखते थे, तो इसको हम बोलेंगे सर्वे रिपोर्ट। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है द ब्रिटिश कंडक्टेड मैनी सर्वे, तो अंग्रेजों ने बहुत सारे सर्वे कंडक्ट मीन्स होता है कि उन्होंने करवाए, है ना, या किए। टू नो, ये जानने के लिए, अबाउट द पीपल, लोगों के बारे में जानने के लिए, जोग्राफिकल
फीचर्स, जोग्राफी फीचर मतलब पहाड़, रेत है, नाले हैं, क्या है, किस तरह का जोग्राफी है, एंड इवन द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सामाजिक ताना बाना किस प्रकार का है, ये सब जानने के लिए हिंदू, मुस्लिम, है ना, सिख, ईसाई, और ये और इसके अंदर कास्ट, ये सब चीज़ें जानने के लिए भी उन्होंने सर्वे किया। ओके, तो ये सारे सर्वे हम पढ़ेंगे। सर्वे रिपोर्ट्स हो गया, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हुआ, और लिटरेरी रिसोर्सेज। ओके, आगे देखते हैं अदर। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अदर रिकॉर्ड्स ऑफ द पीरियड, यानी कि और इसके अलावा जो हमने 3-4 पढ़े हैं, लिटरेरी पढ़ा है, ठीक है, और गवर्नमेंट के रिसोर्स पढ़े हैं, तो और उसके अलावा क्या हो सकते हैं? उसके अलावा हमारे पास है कि जैसे कि हो सकता है कि सरकार ने कुछ किताबें ना लिखी हों, तो ऐसा जो नॉर्मली जो इंसान लिखते हैं, कोई भी बंदा लिख सकता है किताबें वगैरह, तो उनकी क्या क्या उन्होंने क्या क्या अपने डायरियों में लिखा है, वो सब चीज़ें होंगी अदर रिकॉर्ड्स के अंदर आएंगी। ठीक है, तो वो किसके अंदर आएंगी? हमारे पास अदर रिकॉर्ड्स के अंदर शामिल हो जाती है। जैसे हम बात करें कि हो सकता है कोई न्यूज़पेपर हो, न्यूज़पेपर, उसके बाद हो सकता है कोई बुक्स हो, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी बंदा लिख सकता है, उसके बाद हो सकता है कोई मूवी हो उस टाइम की, उसमें कुछ बताया गया, उसके बाद डायरी हो सकता है, किसी ने डायरी लिखी हो, तो ये सारे अदर रिकॉर्ड्स के अंदर शामिल होंगे जो उस टाइम के बारे में हमें बताएंगे। तो ये हमारे क्या होगा, हमारे हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे कि हिस्ट्री किस तरह की थी, है ना, इतिहास क्या है, हम जानेंगे उसके बारे में, और सोर्स हमारे पास क्या होगा, ये सब चीज़ें। तो देखो जैसे देयर आर अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड एज वेल, और भी चीज़ें जो इसके बारे में बताती हैं। दीज रिसोर्स आर इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर भी हो सकता है, बुक्स भी हो सकती हैं, मूवीज़, डायरी, अकाउंट्स ऑफ द ट्रैवलर, या कोई यात्री आता है या पिलग्रिम, कोई भी मतलब जैसे होता है ना धार्मिक यात्रा, उसे पिलग्रिम्स बोलते हैं, वो लोग आते हैं, तो वो all these written writings or accounts give us a insight about the nature of the British rule। वो सारे के सारे किस बारे में बताएंगे कि अंग्रेजों ने किस तरह से यहाँ पर काम किया, कैसे रूल करते थे, एंड द थॉट ऑफ द इंडियंस, और भारतीय यानी कि भारत के लोग वो क्या सोचते थे, इंडियन क्या सोचते थे अबाउट द कॉलोनियल रूल, यानी कि अंग्रेजों के शासन के बारे में, अलॉन्ग विद द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस। ओके, तो ये सारी बातें हम इस रिकॉर्ड से भी जान सकते हैं। ओके फाइन, आपको समझ आया होगा। थैंक यू।